इश्क की दास्तां नागमणि। आंख में किस चीज की रोशनी दिख रही है? दीदी, दीदी शंकर। जीजी चलो, जीजी भागो, चलो यहाँ से। तू मरेगी, आज मरेगी। ये काबा कहती है। प्यार ऐसा भी होता है। मेरी नाक बनी के आड़े नहीं आ सकता कोई। इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। रुक जाओ। जोश में होश में खोया। पारो। अम्मा सब ठीक हो जाएगा। शंकर, वो आग, आग। शंकर, आग? शंकर वो ठीक तो है? हाँ? एक मिनट, शंकर पारू को लेने गया है और तुम क्या बोल रहे हो? अरे जैसे लेने गए हैं उसकी वजह से ही तो क्या कर रहे हैं। आप एक काम करिए, खुद ही चलकर देख लीजिए दादी अम्मा। आइए चलिए चलिए अम्मा देखते हैं। हम तो घर में ही रह लेते हैं ना। मतलब वो भाई साहब भी तो है ना, बीमार है। तुम यहीं ध्यान रखो, हम जाके आते हैं। चलिए हम। अम्मा, आइए दादी अम्मा। शंकर! शंकर! हे भोलेनाथ, हमारी शंकर पारो जैसे शिव पार्वती की जोड़ी, ऐसा जोड़ा सदियों में नसीब वालों को देखने को मिलता है। इन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत इनको अलग नहीं कर सकती। शिव 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 शिव
शंकर, मैंने वादा किया था मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम यहीं रुकना, घबराना नहीं, मैं वापस आऊंगा। शंकर अपना वादा हमेशा निभाता। आपने इतना बड़ा जोखिम उठाया हमारी जान के, अपनी जान के लिए। हमेशा एक दूसरे को बचा लेते हैं, अब क्या करे जीजी? तुम ठीक तो हो ना पारो? हमारी जोड़ी, आप ठीक है शंकर? तो चल रहा होगा ना शंकरी? मैं ठीक हूँ। शंकर, सागर बेटवा, तू ठीक तो है बेटवा? अरे अरे ये सब क्या कर दिया? अम्मा, हमने जो देखा उसका सच था। हमें तो अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा है शंकर, ये सब सच था? जीजी, जीजी सोचिए, जीजी कुछ करिए। ये धीरे धीरे ना सब पारों की तरफ हो रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया ना तो आपका नागमणि का सपना सपना ही रह जाएगा। जीजी वो परिवार क्या, ये पूरी दुनिया भी इन दोनों की तरफ हो गई ना तो भी मोहिनी को हरा नहीं सकती, क्योंकि सवाल मेरी नागमणि का है। इन दोनों को अलग करके मैं अपनी नागमणि हासिल करके रहूंगी। 200 साल इंतजार किया है मैंने, और हाँ जीजी, दोनों सदा सुखी रहो। लल्ला, इतना चल गया, चल घर चल, मैं जल्दी से दवाई लगा देती हूँ। हाँ, चल चल। आओ पारो। चलिए। देख लिया ना अपनी आंखों से, बहुत बड़ी बेवकूफ है तू चुड़ैल, बहुत बड़ी भूल कर रही है जो तुझे ऐसा लगता है कि तेरी ये चाल, ये पैंतरे कामयाब हो जाएंगे। क्यों कर रही है इतनी मेहनत? थक नहीं जाती क्या? क्योंकि जितना हम देख रहे हैं तेरी एक भी चाल कामयाब नहीं हो रही, तेरा कोई पैंतरा तेरा साथ नहीं दे रहा। अब तो समझ जा कि हमारा और शंकर का प्रेम अमर है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। हाँ, एक काम कर सकती है, अपनी चुटिया में बंधी छोटी सी जान बचा और भाग जा यहाँ से, नहीं तो हम तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे ना चुड़ैल, जहां से तू लौट कर नहीं आ पाएगी। तो अब फैसला तुझे करना है, ये बची कुची इज्जत बचाकर भागना है या पूरी तरह से बेइज्जत होकर। क्योंकि आज नहीं तो कल भागना तो तुझे ही है चुड़ैल। परिवार का साथ काट दो ना तो पति और प्यार दोनों छूट जाते हैं। अब देख क्या करती हूँ।
बबली भी ना, सच में। अच्छा चलो भाई, बताओ कौन क्या क्या खाएगा, हमें तैयारी भी तो शुरू करनी है। हाँ सच कहो तो आज माँ के हाथ की आलू पूरी की याद आ रही। हाँ तो हम बना देंगे ना। अब हम मतलब हम कोशिश करेंगे, पता नहीं माँ के हाथ जैसा स्वाद आएगा या नहीं, पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। पारू बेटा, ये दिवाली के चलते थोड़ा खान पान ज्यादा हो गया है हमारा, तो हम तो कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। खिचड़ी हाँ बना देंगे। और बड़े सरकार आप क्या खाएंगे? अरे हमको तो कोई एक बढ़िया सी चाय पिला दे बस। और रही बात खाने की, तो हम भी वो विलायती पास्ता खा लेंगे बिटिया के साथ। और चाची जी चाची जी आप क्या खाएंगी बताइए? हम भी वही खाएंगे जो बबली ने बोला, पास्ता। पर हाँ, हमारे में ना बटर ज्यादा डालना, ठीक है? सीमा बहुरिया, लेकिन ये सब काम अकेली पारो नहीं कर पाएगी, तो का भी मदद करनी पड़ेगी, समझी? तो ऐसा है कि हमारे लिए ना वही बना देना जो बाकी सबके लिए बना रही हो। हाँ भाई साहब एक मिनट। क्या बात है गगन? वो दिल्ली से कुछ व्यापारी लोग आए हैं गांव में, व्यापार के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहें तो घर बुला लेते हैं, हमारा खाना पीना रहन सहन देख के वो शायद खुश हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दें। ये बढ़िया रहेगा, उन्हें फौरन न्योता दे दो। हाँ और सुनो पारो, खाना तुम बनाओगी और ऐसा खाना बनाना कि याद रह जाए। अरे हवेली की इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ बड़े सरकार, हम बिल्कुल बना देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम ना बहुत ही बढ़िया और चौचक खाना बनाएंगे, सच में। ये बात अब देख पा रहा हूं मैं कैसे तुझे परिवार से दूर करती हूँ। खुशी तो देखो इन सबके चेहरे की, बहुत जल्दी इन सबके चेहरे की खुशी छिनने वाली है और फिर इल्जाम आएगा इस नागिन के ऊपर। वो कैसे? आज खाने में तड़का नहीं बल्कि कीड़े लगेंगे। ज़बान पे स्वाद नहीं आएगा खाने का, बल्कि कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े आएंगे। चीची, क्या हुआ? आप तो उसे झटका देने जा रही थी, आपको कैसे झटका लग गया? तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे जैसा दिमाग चलाने लगे हैं हम। तुम अगली चाल क्या चलने वाली हो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इसीलिए उसके लिए पहले से ही तैयार थे। नीम का तोरण सुंदर है ना? अपने हाथों से लगाए, इसे पार नहीं कर पाओगी। अरे ओ पारो, इधर आ जल्दी से, पानी डाल। हाँ अभी लाई चाची जी। हाँ अपने चेलों को लेकर भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत ही बुरा अंत करेंगे तुम्हारा। कसम से जीजी, इतनी सदियां बीत गई लेकिन आज तक कोई आप पे इतना भारी नहीं पड़ा।
जितनी की ये नागिन। पारो आओ। ये क्या हो रहा है? चारों तरफ धुआं कैसे? ये बोले ना, इतना सारा धुआं कहाँ से आया? घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। बुआ जी, वो जब ठीक है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो। मुझे धमकी देने का अंजाम तो ऐसा ही होता है, या इससे भी कहीं ज्यादा बुरा। बोले ना। अरे पारो क्या कर रही है? गैस क्यों तेज कर रही है? हम तुमको मारेगी क्या? हम गैस बंद करने की कोशिश कर रहे हैं चाची जी। पारो खाना बनाना है, हमें ऊपर नहीं पहुंचा। यानी कौन से जन्म का बैर निकाल रही है हमसे? अरे दीदी ये तो हमारी जान लेके रहेगी, देख लेना। चाची जी कुछ नहीं कर रहे, बस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सब कुछ करके कहती है मैंने कुछ नहीं किया। ये बोलो ना अम्मा, खिड़की खोलो। हमारा तो दम घुट रहा है। गीता, गीता कहाँ है? अम्मा, सांस नहीं ले। अरे अम्मा, इतनी आसानी से कैसे सब ठीक हो जाएगा पारो? अरे दीदी अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, सब इस मनोज पारो की वजह से हुआ है। दादी अम्मा हमारे बिल्कुल पास नहीं आएगी तू। अरे खाना नहीं बना तो पहले बता देती ना, हम बना लेते। अगर अम्मा को कुछ हो गया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं तेरे को। दादी अम्मा चलो मम्मी चलो, जैसे इसी करके धुआं हटाओ। दीदी अब तो आपका काम और भी आसान हो गया, तोरण भी टूट गया। हाँ जीजी, आज तो मजा आ गया। कमाल आपका और इल्जाम पारो का। असली मजा तो तब आएगा जब शंकर पारो को गलत ठहराएगा। शंकर, क्या हुआ? जल्दी चलो, दादी की हालत बहुत खराब हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है। क्या? कैसे? पता नहीं, सब औरतें किचन में खाना बना रही थी, पता नहीं गैस के साथ क्या छेड़छाड़ हुई, सब तरफ धुआं ही धुआं। समझ नहीं है। शंकर जल्दी चलो। भोलेनाथ क्या करें, क्या करें? इतना सारा धुआं कैसे हटाए? तो कितनी भी कोशिश कर ले इस परिवार के सामने अपनी इज्जत बनाने की, मैं बार बार कोशिश करूंगी तुझे नीचे गिराने की, और एक दिन कामयाब जरूर हो जाऊंगी। और अगर आज ये बुढ़िया मर गया
तो ये पूरा परिवार, यहाँ तक कि शंकर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और उसका अंजाम जानती है ना तो क्या होगा? तेरा और उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तेरी इतनी हिम्मत। अरे शंकर बा, जल्दी से धुआं हटाओ शंकर बा। अरे अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, डॉक्टर को फोन कर दीजिए। हमने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो बुलाते ही होंगे। अच्छा अच्छा, अम्मा डॉक्टर आ रहा है। छोड़ मुझे, बहुत भारी कीमत चुकाएगी तू इसकी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर, हाँ? अगर ये धुआं अभी के अभी खत्म नहीं किया ना तो तेरा चेहरा खत्म हो जाएगा। छोड़ दे मुझे। कोई चालाकी नहीं चुड़ैल, कोई चालाकी नहीं। इस गलती की माफी नहीं मिलेगी तुझे। ये धुआं खत्म कर चुड़ैल, वरना तेरा चेहरा खत्म हो जाएगा। पहले छोड़। ये धुआं खत्म कर। कर। सोच चुड़ैल सोच, हमने कहा धुआं हटा। भगवान का शुक्र है तुमने धुआं हटा दिया पारो। दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। आप चिंता मत कीजिए शंकर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से पारो, मानो या ना मानो, तुमने उनकी जान बचाई है। सच में तुम कुछ भी कर सकती हो। अब चलिए हम पानी लेकर आते हैं सबके लिए। बहुत भारी पड़ेगी तुझे गलती। अरे कोई पानी मंगवा दो। पानी लाओ भाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ये धुआं छट गया, वरना हमें तो लग रहा था पूरा परिवार घुट के ही मर जाएगा। सच में? हाँ। नहीं चाची जी, हम पर भरोसा कीजिए, हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे पहले अम्मा को पानी दो। पारो, ये जो कुछ भी हुआ है, अम्मा की तबीयत बिगड़ी है ना, वो सब तोहरी वजह से। आखिर करना क्या चाहती थी तू? जो हुआ उसमें पारो की कोई गलती नहीं है। उल्टा वो तो गैस कम कर रही थी ताकि धुआं कंट्रोल में आए।
मनोज पारो का साथ देने आ जाता है। आप लोग सब बेकार में पारो पर गुस्सा कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे उस पर भरोसा है और आप लोगों को मेरा भरोसा करना होगा। इस पारो से निपटना है तो पहले शंकर को इससे दूर करना होगा। धुआं हटाया है ना तो फैलाया भी पारो नहीं था, और अब सजा के तौर पर सारा खाना पारो अकेली बनाएगी, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, समझे? पर देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सभा में बेइज्जती हो जाए सबकी। हाँ, बस भी करो, हमें पारो पे भरोसा है। हम जानते हैं वो अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाएगी, उसके हाथों में जादू है। बुढ़िया। बिल्कुल दादी अम्मा, हम पर भरोसा कीजिए और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चाची जी, हम सब कुछ देख लेंगे। अब हम खाने की तैयारी देख लेते हैं। पारो, पारो, लो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं शंकर। क्यों नहीं? जब शादी के रिश्ते में हम दोनों बराबर हैं, तो काम भी तो मिल बांट कर सकते हैं। ला, बिल्कुल कर सकते हैं शंकर, मगर इस वक्त रसोई घर की जिम्मेदारी हमें दी गई है ना, तो उसे हमें ही पूरा करना होगा। हाँ, आपको हमारी मदद करनी है ना, तो जाइए, जाके घर वालों को संभालिए। धुएं का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, तो थोड़े परेशान हैं सब लोग। जाइए। ठीक है, जाओ। पारो, ये जो लोग आने वाले हैं, ये बाबूजी के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी लोग हैं, तो हम सब समझते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ समय से तैयार हो जाएगा। आपको अपनी पारो पर भरोसा है ना? Of course. All the best. थैंक यू। बहुत भूख लगी है, आज कुछ बढ़िया नाश्ता करना है। देखते हैं क्या क्या है यहाँ। देखिए और क्या है, एक और। रंभा, कीड़े पकड़ना बंद करोगी? हर बार बस खाने की सूझती है तुम्हें। अरे हमें अब ये सोचना है कि पारो को कैसे रोके खाना बनाने से। अरे मेरे भोले चुड़ैल पति, आज तुम्हारी बहन और नागिन की लड़ाई में हमें खाना नहीं मिलने वाला है, और मुझे भूख लगी है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। और वैसे भी जब तक मैं 3-4 कीड़े मकोड़े नहीं खा लेती ना, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। देखने दो। सॉरी, वो गलती से पकड़ लिया मैंने। तुमने अपनी बहन के लिए मेरी जीभ पकड़ी? हाँ? नहीं। मनमोहन, रंभा। हाँ दीदी, आया। चलो, अरे चलो 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 चलो। रंभा, आई जीजी। वापस आकर पेट पूजा करूंगी। चलो भैया, काम शुरू करते हैं।
अच्छा सा खाना बनाना है, सबका दिल जीतना है। अरे गैस क्यों नहीं जल रही? ये बोले ना, सिलेंडर, गैस तो है, फिर जल क्यों नहीं रही है? नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। क्या हुआ? गैस नहीं जल रही? लगता है धुएं की वजह से चूल्हा खराब हो गया है। पारो, अरे ये का भाई, खाना बनाना शुरू भी नहीं किया भाई। मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। अरे ये क्या खाना बनाएगी? इससे तो गैस भी नहीं जल रही है। अरे अभी तो जल रही थी। रुको, हम देखते हैं। ये का है? पारो, अगर खाना नहीं बनाना था ना तो साफ साफ बता देती। ये सब बहाने बनाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं बुआ जी, हम सब कुछ समय से कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब तू क्या करेगी? खाना कैसे बनाएगी, कैसे परोसेगी, कैसे सब लोग खाएंगे? सवाल तो ये है कि तू ये गैस कैसे चलाएगी? मेरा चेहरा जलाने की कोशिश की थी ना, अब चलो। हे भोलेनाथ, समय भी कम है और इस चुड़ैल के जादू से तो हम परेशान हो चुके हैं। बहुत सारा काम पड़ा है, क्या करें भोलेनाथ? चूल्हे के लिए जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी समय नहीं है पारो, उसके बाद खाना भी तो बनाना है। जल्दी कर। अरे कितनी प्यारी सी चिड़िया है, मगर इसे पिंजरे में किसने बंद किया? जल्दी से इसको आजाद कर देते हैं, नहीं तो हमारा खाना बनाने में भी मन नहीं लगेगा। चिड़िया, तुम तो बहुत ही नन्ही सी प्यारी सी हो। खुद मुसीबत में रह के इतनी जल्दबाजी में होके भी तुमने मुझे बचाया। अरे भोले, तुम तो बोल भी सकती हो। मेरी मदद करने के बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। वरदान? मांगो जो मांगना है। अब हम क्या ही मांगे, हमारे पास तो बिना मांगे ही सब कुछ है। एक भला पूरा परिवार, हमारे शंकर, सब कुछ। मगर इस वक्त ना हमारा परिवार मुसीबत में है। उसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, जिसकी रक्षा हमें करनी है, और उसके लिए हमें आग चाहिए जिसमें हमें खाना पकाना है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। बहुत समय बाद कोई ऐसा इंसान मिला है जो अपने से पहले दूसरों की सोचता है।
में बर्तन रखोगी और जो कहोगी वो बन जाएगा। बस इस मंत्र का उच्चारण करना। चूल्हा चले खाना पके, चूल्हा बुझे इज्जत बचे। धन्यवाद नन्ही सी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा भी धन्यवाद। चूल्हा चले चावल पके। चूल्हा बुझे इज्जत बचे। जय भोलेनाथ। अब जल्दी से बाकी का खाना बना लेते हैं हम। चूल्हा चले सब्जी बने। चूल्हा बुझे इज्जत बचे। सारा काम हो गया। मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। पता नहीं पारू ने अभी तक खाना बनाया भी होगा कि नहीं। अगर खाना नहीं बना होगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी इनकी। पूरे गांव वाले हंसेंगे हम लोगों के ऊपर। पता नहीं उससे हो पाएगा भी कि नहीं। नहीं, एक मिनट, क्यों नहीं हो पाएगा? पारो कुछ भी कर सकती है, और अगर किसी को इतनी ही चिंता है तो जाकर उसकी मदद करें। यहाँ खड़े रहकर बात करना बहुत आसान होता है मिनी जी, काम करना मुश्किल। कह तो सही रही है, हम सबको मदद करनी चाहिए उसकी। ऑफ कोर्स। चलिए किचन में चल के उसकी मदद करते हैं। मजा तो अब आएगा जब ये सब देखेंगे कि पारो ने तो कुछ बनाया ही नहीं। हाँ, देखते हैं कहीं फिर से धुआं धुआं ना कर दे ये। चलो तुम यही रहना, यहीं बैठो। जाइए। ऐसे होश उड़े हैं सबके जैसे सांप सूंघ गया हो इन्हें। तो जाइए जीजी, आग में थोड़ा घी डालिए। लड़की ने ये सब कैसे? पारो, तूने तो कमाल कर दिया। और देखो खाने की महक कितनी अच्छी है। पर ये बता कि तूने अकेली ने इतना सारा खाना बनाया कैसे? बहुत खूब पारो, इज्जत रख ली तूने। अच्छा काम किया तू। अब बस ये खाना स्वाद हो। पर ये क्या, तूने पूरियां तो बनाई नहीं है? पूरियां तो मेहमान आ जाएंगे तो गरम गरम तल के बना लेंगे ना। चाची जी, मेहमानों को ठंडी पूरियां तो नहीं दे सकते, है ना दादी अम्मा? सही कह रही है बेटा। मोहिनी, शंकर ठीक कह रहा था, पारो सब कुछ कर सकती है। दादी मैं यही हूँ। चुड़ैल तू कितनी भी कोशिश कर ले, हमें हरा नहीं सकती। अब होगा मेरा अगला बार।
अरे गीता चलो बाकी का काम देखते हैं। हाँ, चलो आजा आजा। वाह, वेल डन पारो, वेल डन। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। मदद? मगर शंकर सारा काम तो हो चुका है, अब आप क्या मदद करेंगे हमारी? हाँ तो अपने